नमस्कार मित्रों, आप सभी को आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकिन उस पर बेस्ड जो परिभाषाएं हैं वो मैं लेकर आया हूं आप सभी के सामने। क्योंकि हर परीक्षा में यदि हम देखें, चाहे वो सीटेट की रहे, रीट की रहे, थर्ड ग्रेड की रहे, सेकंड ग्रेड की रहे, फर्स्ट ग्रेड की रहे, हमसे परिभाषाओं वाले जो प्रश्न हैं वो अक्सर पूछे जाते रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं लर्निंग, अधिगम या सीखने की परिभाषाओं के बारे में। तो आइए देखते हैं कौन सी वो परिभाषाएं हैं जो परीक्षा में तो आती है, थोड़ा सा हम उनको कम ध्यान देते हैं। तो मैं केवल उन डेफिनेशन की चर्चा करूंगा जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन एग्जाम में बराबर पूछी जाती है। तो सबसे पहले तो भाई हम जान लेते हैं कि आज बात किसके बारे में होने वाली है। तो भाई देखिए, सबसे पहले ये क्लियर है कि आज हम अधिगम की जो परिभाषाएं हैं हमारी, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि हमेशा वही जो टॉपिक है आपके, वो टारगेट करना मैं उचित समझता हूँ जो हमारी एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और यही प्रयास रहेगा कि आगे भी हम सारी वही परिभाषाएं लेकर आए जो एग्ज़ाम में आती है। तो हमारी पहली जो परिभाषा रहेगी मित्रों, ये मर्फी नामक जो विद्वान है उनकी रहेगी। अब पूछा भाई मर्फी ने क्या कहा है अपनी डेफिनेशन में, तो उन्होंने बहुत क्लियर एक बात कही है कि भाई जो अधिगम है इसको ध्यान में रखकर वो कहते हैं कि साहब अधिगम, एक तरफ इन्होंने कहा है व्यवहार, और व्यवहार एवं दृष्टिकोण इन्होंने जोड़ दिया है। दृष्टिकोण का मित्रों आप मीनिंग जानते ही हो, आपका नज़रिया होता है, आपकी सोच होती है। तो इन्होंने कहा कि भाई अधिगम व्यवहार एवं दृष्टिकोण, और ऐसा नहीं कि एक का कहा है, दोनों का इन्होंने जोड़ा है, दोनों का परिमार्जन है। ये इनकी डेफिनेशन है। मतलब आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो व्यवहार है वो, प्लस आपका जो नज़रिया है उसमें परिवर्तन होना, ये एक सीखने का उदाहरण है जो कि मर्फी ने कहा है। आगे एक और नाम हम लेंगे और वो जो नाम रहेगा इनके बाद में, ये रहेगा ई ए पील नामक जो विद्वान है, उनकी डेफिनेशन है। तो आपने कहा ई ए पील। अब जब आपने कहा कि भाई ये जो ई ए पील साहब है ये क्या कहते हैं अधिगम के बारे में, तो इनकी बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। इन्होंने केवल इतना सा कहा है कि भाई ये जो सीखना है इसके बारे में कहते हैं कि साहब सीखना, और उन्होंने कहा कि भाई सीखना व्यक्ति में परिवर्तन है। ये इनका एक जवाब है कि भाई व्यक्ति में परिवर्तन है। थोड़ा सा ठीक कर देते हैं ताकि आपको देखने और समझने में आसानी रहे। तो इन्होंने कहा कि भाई सीखना, और उन्होंने कहा कि व्यक्ति में परिवर्तन है। बहुत आसान सी डेफिनेशन है ये। क्या कहा है कि भाई एक परिवर्तन है, सीखना व्यक्ति में परिवर्तन है जो उसके वातावरण, जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। ये आपका जवाब है, परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। ये आपका आंसर रहेगा, अनुसरण में होता है, ये मेरा आंसर रहेगा। तो यदि कोई आपसे पूछेगा कि साहब ये जो सीखना है, ये जो अधिगम है, ये हम किससे कहते हैं, तो ये पील आपका जवाब रहेगा। सीखना व्यक्ति में परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। ई ए पील आपका जवाब है। अगला जो आंसर रहेगा कि भाई और किसका हम नाम लेंगे यहाँ पर, तो याद रखिएगा एक नाम रहेगा आपका, और ये रहेगा आपका क्रॉनबेक का हम नाम देखेंगे कि जो क्रॉनबेक है भाई उन्होंने क्या कहा है। तो क्रॉनबेक की जो डेफिनेशन है बहुत आसान वाली डेफिनेशन है ये, और इन्होंने कहा कि भाई अनुभवों के द्वारा व्यक्ति में जो परिवर्तन है वो प्रदर्शित होते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई अनुभव के कारण, अनुभव के कारण व्यक्ति में प्रदर्शित परिवर्तन, व्यक्ति में प्रदर्शित कहा है इन्होंने, व्यक्ति में प्रदर्शित, और अनुभव के कारण व्यक्ति में प्रदर्शित होता है। ये इन्होंने कहा है। कोई कहता है कि सब सीखना किसे कहते हैं, तो सीखने का मतलब इन्होंने कहा कि भाई अनुभव के कारण व्यक्ति में प्रदर्शित होता है। तो हमारे व्यवहार में, हमारे अनुभव में जो प्रतीत होगा वही सीखना है। किसके द्वारा, तो क्रॉनबेक के द्वारा। और फिर कहा है आप लोगों ने किंग्सले और गैरिसन के अनुसार, ये किंग्सले और गैरिसन का नाम जरूर आएगा। तो आपने कहा किंग्सले एवं गैरिसन। तो जब आपने कहा कि भाई किंग्सले और जो गैरिसन का नाम आएगा, तो ये क्या कहते हैं साहब सीखने के बारे में,
तो इन्होंने एक बहुत छोटी सी लेकिन अच्छी बात कही है। कहते हैं कि अभ्यास के कारण नवीन तरीके से व्यवहार करने की जो प्रक्रिया है वो सीखना होती है। ये कहा है किंग्सले गैरी ने कहा है। तो आपका क्या जवाब रहेगा? आपने कहा है भाई अभ्यास के कारण, ध्यान रखना है ये, अभ्यास के कारण नवीन तरीके से व्यवहार करने के तरीके, नवीन तरीके से व्यवहार करने की प्रक्रिया अधिगम है, व्यवहार करने की प्रक्रिया अधिगम है, ये इनका आंसर रहेगा। अब देखिए सारी जो चीज़ें हैं वो मैं समझता हूँ बहुत आसान हो जाती है। कहते साहब अभ्यास के कारण नवीन तरीके से व्यवहार करने की जो प्रक्रिया है ये अधिगम होती है। किसने कहा है? किंग्सले और गैरी ने कहा है। अब मित्रों यहाँ पर हम एक या दो नाम और लेने वाले हैं, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि हम इम्पोर्टेंट तो करवा देते हैं लेकिन वो डेफिनेशन भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो थोड़ा सा हमारे लिए आसान भी है और एग्जाम में भी आती है। तो कहते हैं साहब गेट्स का नाम जरूर आता है। और गेट्स महोदय ने क्या कहा है? बहुत सीधी सी बात कही है। कहते हैं साहब, ये कहते हैं कि अनुभव एवं या प्रशिक्षण एवं अनुभव के परिणाम स्वरूप, प्रशिक्षण एवं अनुभव, जी हाँ, प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन है, ये इनका डेफिनेशन है जो कि काफ़ी उपयोगी भी मानी जाती है। व्यवहार में परिवर्तन है, ये इनका नाम आ गया है यहाँ पर। अब हमने आंसर दे दिया कि सर ये सारी जो डेफिनेशन है बराबर है, प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन। और अब लास्ट में मेरी फेवरेट वाली डेफिनेशन जरूर ऐड करना चाहूँगा, वो नहीं तो मैं समझता हूँ फिर कुछ नहीं है। और ये जो नाम रहेगा आपका, ये एक साथ कई सारे नाम आएंगे जिसमें मॉर्गन का नाम जरूर आएगा, मॉर्गन के साथ किंग का नाम जरूर आएगा, किंग के साथ विज का नाम आएगा, और विज के साथ में मित्रों एक और नाम आएगा, स्कॉपलर का नाम आ गया है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अधिगम की डेफिनेशन एक साथ दी है। मेरी सबसे फेवरेट, मेरी सबसे अजीज डेफिनेशन यही है। तो क्या कहा है इन्होंने? ये कहते हैं कि साहब अभ्यास एवं प्रशिक्षण, ये इन्होंने जवाब दिया है तो थोड़ा चेंज किया है कि अभ्यास एवं अनुभूति के परिणाम स्वरूप, बहुत सेलेक्टेड वर्ड्स इन्होंने यूज किए हैं। अभ्यास एवं अनुभूति के परिणाम स्वरूप, जरूर याद करिएगा, परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन सीखना है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन सीखना है। ये डेफिनेशन इन्होंने दी है जो कि यूनिक है, अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद में एक और जो डेफिनेशन है मैं देने वाला हूँ, और ये जो डेफिनेशन है किसी और के नहीं बल्कि क्रो एवं क्रो का रहेगा। तो नेक्स्ट नाम आपको ध्यान में रखना है, क्रो एवं क्रो, ये डेफिनेशन है। तो ये हो गया है भाई आपका क्रो एवं क्रो की जो डेफिनेशन है ये यहाँ पर आपने ऐड की है। और क्या कहा है क्रो एवं क्रो ने? तो कहते हैं साहब नवीन आदतों, ये इन्होंने कहा है नवीन ज्ञान कह सकते हो, नवीन ज्ञान आदत, नवीन ज्ञान हो गया है, आदत हो गया है, एवं अभिवृत्तियों का अर्जन, ये इनका जवाब है। अभिवृत्तियों का अर्जन सीखना है, अभिवृत्तियों का अर्जन सीखना है मित्र, ये एक नाम है जो आपको ध्यान में रखना है। क्या कहा है? नवीन ज्ञान आदत एवं अभिवृत्तियों का अर्जन, क्रो क्रो रहेगा। और मित्रों लास्ट जो नाम है वो रहेगा, गिलफोर्ड का नाम नहीं लेंगे तो मुझे लगेगा थोड़ा सा हमने कंजूसी कर दी है। तो ये जो लास्ट नाम है आपका, ये गिलफोर्ड का हो गया है। तो गिलफोर्ड का जो नाम है वो क्या कहते हैं? इन्होंने क्लियर कहा है, कहते हैं साहब व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण, और दूसरा जवाब दिया है व्यवहार में परिवर्तन, ये जवाब है आपका। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन,
ये आपका जवाब है। व्यवहार के कारण व्यवहार में, जी हाँ, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। मित्रों, ये जो डेफिनेशन है ये किसके द्वारा दी गई है? गिलफोर्ड के द्वारा। मेरा प्रयास ये रहेगा कि तमाम जो महत्वपूर्ण जो डेफिनेशंस है जो कि फ्रिक्वेंटली आपकी एग्जाम्स में पूछी जाती रही है, मैं एक एक करके उनको आपके सामने लेकर आऊँगा। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट बुक्स रहेगी उनको मैं लेकर आऊँगा, और फिर उसके बाद में किसी भी व्यक्ति के बारे में या पर्टिकुलर किसी स्टेज के बारे में कोई आप कह सकते हो करेक्टरिस्टिक्स रहेगी, विशेषता रहेगी, मैं उनको आपके सामने लेकर आता रहूँगा, ताकि वन शॉट वन टाइम आपकी जो तैयारी है वो सॉलिड वाली हो जाए और आपको आपकी कामयाबी और आपकी सफलता से और मैक्सिमम स्कोर गेन करने से कोई नहीं रोक पाए। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास और आप हम मिलकर करते रहेंगे, बस आप साथ बना के रखिएगा। तब तक इजाज़त देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।